हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस में बम्पर वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी का आप लोग को बड़ी लंबे समय से इंतज़ार था और ये कुल पदों की संख्या 21,391 पद है। हम लोग इसको कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, साथ साथ यह भी जानेंगे कि इसके वेतनमान कितने मिलेंगे, योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार देखेंगे हम लोग, आवेदन की प्रक्रियाएं क्या है और सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सब के बारे में पूरे बारीकी से जानेंगे नोटिफिकेशन के अनुसार। चूँकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार पुलिस वैकेंसी जो आई है कांस्टेबल की, अर्थात सिपाही की जो वैकेंसी आई है, इस सिपाही के जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इनका प्रमोशन कैसे होता है, इनको कैसे कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, इनके जॉब का जो नेचर है वो कैसा है, इन सब के बारे में पूरे विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको इस पद के बारे में हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस बम्पर वैकेंसी और उसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस संवर्ग के अंतर्गत जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल एवं अन्य इकाइयों में महिला एवं पुरुषों के लिए नियुक्ति निकाली है और इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023 तक, ठीक है। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग पदों की संख्या को, तो पदों की संख्या कितनी है? 21,391 पदों की संख्या है। इसमें वेतनमान आपको मिलने वाला है 21,700 से लेकर के 69,100 ये आपका स्लैब है, ठीक है। हालांकि ये लेवल 3 के अंतर्गत रखा गया है। लेवल 3 के अंतर्गत मतलब ग्रेड पे आपको 2000 वाले ग्रेड पे में रखा गया है, ठीक है। जहाँ तक बात है 21,700 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होगी और बेसिक सैलरी के बाद अगर आप देखेंगे कि 21,700 पर आपको डियरनेस अलाउंस बनेगा, साथ साथ मेडिकल अलाउंस बनेगा, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस बनेगा। इसके अलावा अन्य सारे भत्ते जो हैं वो मिलाकर कुल वेतन आपकी लगभग 35,000 के आसपास में वेतन मिलने वाली है, ठीक है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20/6 से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी और ये 20/7 तक, एक महीने के लगभग में आपकी ये फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं चलने वाली है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आया है इसका सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है वो आपको बता दें कि 10वीं कक्षा के समकक्ष का स्तर का आपको जीके जीएस पूछा जाएगा लिखित परीक्षा में, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक जांच होगा। तो लिखित परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 100, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और इसमें आपको 100 अंकों का होगा, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। 2 घंटों के लिए आपकी कुल परीक्षाएं होगी, 2 घंटों के लिए, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। आपको मिनिमम 30% अंक प्राप्त करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। आपको अगर इस परीक्षा में सफल होना है तो आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको रिक्तियों के 5 गुना, मतलब जैसे 21,391 है तो इसका 5 गुना आपको लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और उतने लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। लगभग आपकी रिजल्ट जो है वो 1.25 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स का आएगा और इन सभी लोगों का यही होगा, मतलब आपका मेडिकल जांच होगा, उसके बाद फिर आपका शारीरिक जांच होगा, उसके बाद आपका अंतिम रूप से मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। इतना ध्यान लेंगे कि लिखित परीक्षा आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होगा। लिखित परीक्षा आपको सिर्फ आपको शारीरिक जांच परीक्षा के लिए और मेडिकल जांच परीक्षा के लिए आपको क्वालिफाई करेगा। ये आपकी मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जाँच और ये बताया मैंने कि शारीरिक जांच और जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाई होगा, ठीक है।
लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता या योग्यता न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं होगा। मतलब शारीरिक दक्षता के लिए जो न्यूनतम मापदंड है उसको आपको प्राप्त करना होगा। सिपाही पद की नियुक्ति के लिए मेधा सूची का आधार जो है आपको मुख्य रूप से ऊंची दौड़, ठीक है, ऊंची कूद, दौड़ तथा गोला फेंक के आधार पर आपका किया जाएगा। तो ये आपको मुख्य रूप से आधार यही होगा। सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु आपको पात्रता क्या होना चाहिए, मतलब योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहला योग्यता है कि आप भारत के नागरिक होंगे। शैक्षणिक योग्यता मतलब आपको +2 पास होना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है कि आप +2 पास होंगे और 1/8/2022 तक आपको इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है, उससे पास करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का अंकन जो है, मापन जो है वो 1/8/2022 से ही किया जाएगा और ये मैट्रिक या उसके समकक्ष के जो प्रमाण पत्र होंगे उसी के आधार पर आपको ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं है। सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। वहीं पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए 18 से 28 वर्ष हैं। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष महिला सभी के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि शारीरिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड आपका क्या होना चाहिए। तो शारीरिक योग्यता की बात कर लें तो सामान्य वर्ग के लिए जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 165 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है और वहीं सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित किया गया है। तो ये हाइट हो गया। ठीक है, सीना की बात कर लें तो ये बिना फुलाए हुए सामान्य वर्ग के लिए 81 और फुलाकर 86। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, 81 और 86। अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुषों के लिए 79 और 84 और महिलाओं के लिए सीना माप नहीं किया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को सीना माप में छूट दी गई है। वजन की बात कर ले तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ठीक है, अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का सिलेबस की बात करें तो मैंने बता दिया है ऊपर ही कि लिखित परीक्षा में आपका जीके जीएस का प्रश्न रहेगा, 100 अंक का प्रश्न रहेगा। लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10th क्लास का होगा। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का होगा। 100 प्रश्न होंगे, OMR शीट पर आपसे लिया जाएगा और एक प्रश्न के लिए 1 अंक ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले भी बताया है कि OMR शीट जो होगा वो 2 प्रति में होगा, इसलिए सावधानी से उसको आप लोग कलर करेंगे। पाठ्यक्रम ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को। जहाँ तक बात कर लेते हैं कि मेधा सूची का, तो मेधा सूची आपके लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार नहीं होगा। मेधा सूची आपका तैयार होगा आपके जो फिजिकल फिटनेस की जांच होगी, जैसे दौड़ हुआ, गोला फेंक हुआ, ऊंची कूद हुआ, इस सब के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार होगा। ठीक है, द्वितीय चरण की परीक्षा शारीरिक योग्यता है, जिसमें आपको देखेंगे यही आपके क्वालिफाई करना होगा। आपको 1 मील की दौड़ लगानी है 6 मिनट में। ठीक है, 6 मिनट में, 5 मिनट में इसमें अगर आते हैं, 5 मिनट से कम में आते हैं तो 50 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड तक आते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5:20 से 5:40 के बीच आते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। और उसके बाद आपको आएंगे तो 20 अंक मिलेंगे 6 मिनट तक। ठीक है, वहीं अगर बात कर ले मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से अधिक लेते हैं तो असफल घोषित हो जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए बात कर ले तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ लगानी है और वो भी 5 मिनट में। ठीक है, और इनके लिए भी सभी सीमाएं निर्धारित की गई है, आप देख लेंगे इसे नोटिफिकेशन से अच्छी तरह। गोला फेंक पर आपको 25 अंक दिए जाएंगे। गोला फेंक अगर 16 से 17 फीट तक फेंक देते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 से 18 फीट फेंकिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट फेंकिएगा तो 17 अंक मिलेगा। उसी तरह से 20 फीट तक फेंकिएगा तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर महिला उम्मीदवारों 16 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा और महिला उम्मीदवारों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा। ठीक है, और 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा।
ठीक है। और इनका भी अंकन निर्धारित कर दिया गया है, जिसके आधार पर आपका मेगा सूची तैयार होगा। ऊंची कूद के लिए भी 25 अंक है निर्धारित। अगर 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट से कम कूदेंगे तो असफल हो जाएंगे, 4 फीट से अधिक कूदेंगे तो उसके अनुसार आपको अंक निर्धारित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए 3 फीट निर्धारित है, ठीक। रिक्तियों की बात कर ले तो रिक्तियों की कुल संख्या 21,391 है। सामान्य वर्ग के लिए रिक्तियों की संख्या जो है 8,556 है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए 2,140 है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 पद है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 655 पद है। और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो आपको देखेंगे कि लेटर के आलोक में जो सरकार की पेंशन से नाती पोता जो हैं स्वतंत्रता सेनानी का, उसके लिए भी अलग से पद निर्धारित किया गया है। तो कुल पदों की संख्या 21,391 है। आरक्षण जो है बिहार सरकार के नियमानुसार आपको इसमें लागू होगा, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रिया आपने देख लिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कट ऑफ की तिथि क्या होगी। एज की कट ऑफ, तो एज की कट ऑफ मैंने बता दिया कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। वो भी 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको 27 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आपको 27 वर्ष होनी चाहिए। ये है 25 वर्ष होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। न्यूनतम 28 और मैक्सिमम 25। उसके बाद आपका जो उम्र सीमा होगा वो आपके जो छूट मिलेगी वो आपके आरक्षण कैटेगरी के आधार पर मिलेगी। आरक्षण उसके बाद आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होंगी उसमें आपको पास करने के बाद आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं मैंने पहले भी बताया कि 20/6/2023 से शुरू हो रही है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने में आपको 675 रुपये लगेंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी और आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और साथ साथ आपको पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 675 रुपये, SC ST कैटेगरी और महिलाओं के लिए जो है वो 180 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ये है एग्जामिनेशन फ़ी। आप ये क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट या फिर UPI से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश को आप अच्छी तरह फॉलो करेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे कि किस तरह से हमको ऑनलाइन करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन भरने के समय। तो वो सभी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा बहुत जल्द। सेपरेट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, जिसमें आपको कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से आपको फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था और अगला वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।